बाकी नजात देने वाले भिखारी थे, वो भीख मांगते थे। कोई कुर्बानियाँ मांगता था, कोई कुछ और मांगता था, कोई और चीज़ें मांगता था। वो लोगों से चढ़ावे मांगते हैं, कुर्बानियाँ मांगते हैं, लोगों से रुपया पैसा मांगते हैं ताकि उन्हें निजात दे सकें। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यसू के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। 12 दिसंबर सन 2021। नजात दहिंदा, छुड़ाने वाला, मखलसी देने वाला एक ऐसी शख्सियत है जिसकी तलाश में इंसानियत शुरू से है। जब से उसे एहसास हुआ कि हम गुनहगार हैं और हमें गुनाह से नजात की ज़रूरत है, तो लोगों ने फ़र्क तरीके तलाश किए, फ़र्क लोग तलाश किए और फ़र्क लोगों ने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दिलाने के तरीके ईजाद किए। कहीं पर कुर्बानियाँ गुजरानी जा रही हैं, कहीं पर जानवरों की कुर्बानियाँ गुजरानी जा रही हैं, कहीं पर कोई और कुर्बानी गुजरानी जा रही है। कुर्बानियों के सिलसिले हमें दिखाई देते हैं जिनको गुजरानने के वसीले से लोगों को उनके गुनाहों से आज़ादी का पैगाम सुनाया जा रहा था। दुनिया में हज़ारों, लाखों, करोड़ों नजात देने वाले नजात दहिंदा आए होंगे, लेकिन आप जिस नजात दहिंदे की ईद बनाने जा रहे हैं उस जैसा नजात दहिंदा इस कायनात ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। क्योंकि ये नजात दहिंदा जो था ये नजात देने के लिए कुछ ऐसा करने के लिए आया था जो दीगर नजात दहिंदे कर ही नहीं से सकते, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि वो नजात दहिंदा हैं, लेकिन ये नजात दहिंदा हकीकी है क्योंकि इस नजात दहिंदे ने लोगों को नजात देने के लिए अपनी जान देनी थी। बाकी नजात देने वाले भिखारी थे, वो भीख मांगते थे। कोई कुर्बानियाँ मांगता था, कोई कुछ और मांगता था, कोई और चीज़ें मांगता था। वो लोगों से चढ़ावे मांगते हैं, कुर्बानियाँ मांगते हैं, लोगों से रुपया पैसा मांगते हैं ताकि उन्हें निजात दे सकें। लेकिन ये नजात दहिंदा जो है ये दुनिया को नजात देने के लिए आया था, किसी और मकसद के लिए नहीं आया था। और मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यस्सू दरअसल एक ऐसा नाम है जिसका मतलब ही नजात देने वाला है। बाकी जो नजात देने के दावेदार इस दुनिया में हो चुके हैं उनमें से कोई ऐसा नजात देने वाला नहीं है जिसका नाम ही नजात देने वाला हो, जिसका नाम ही गुनाहों से छुड़ाने वाला हो, जिसका नाम ही गुनाहों से माफ़ करने वाला या मुआफ़ी देने वाला हो। मसीह खुदावंद का नाम ही दरअसल ये है, लोगों को उनके गुनाहों से नजात देने वाला, माफ़ी देने वाला, ये उसका नाम है जी। बाकी जो लोग हैं उनके दावे हैं। मसीह खुदावंद का नाम ही रखा गया क्योंकि वो इस दुनिया में आया ही एक मकसद के लिए कि वो इस दुनिया में आए, इंसान का कफ़ारा दे और इंसान को निजात दिलवाए। इसलिए ये बात याद रखें कि मसीह खुदावंद से पहले जितने भी निजात देने वाले आए उन्होंने दावे बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन नजात देने में सब नाकाम रहे। मसीह खुदावंद वो है जो इस दुनिया में आया भी, उसने अपनी जान भी दी और फिर मुर्दों में से ज़िंदा होकर उस वाक़े पे हकीकत की मोहर लगा दी कि जो खुद मौत पे गालिब आया है वो दूसरों को भी मौत पर गलबा बख्श सकता है। इसलिए मसीह खुदावंद दुनिया के तमाम नजात के दावेदारों में या नजात देने के दावेदारों में सबसे मुनफरद, सबसे आला बल्कि लासानी है।